Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। चिनाब नदी पर बना बगलिहार हाइड्रोलिक पावर प्लांट है। हिंदुस्तान ने सिंधु समझौता निरस्त करते हुए यहां से पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया और ये झेलम नदी पर मौजूद उरी जल विद्युत परियोजना है, जहां से पाकिस्तान जाने वाले पानी का फ्लो बेहद कम कर दिया गया है। सिंधु समझौता रद्द करने के बाद मोदी सरकार का यह पहला स्टेप है, जो कि शॉर्ट टर्म है। इसे फौरन लागू कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मिड टर्म के तौर पर सिंधु नदी का पानी 3 से 6 महीने तक के लिए रोकने की उम्मीद है और लॉन्ग टर्म के तहत पानी को 1 साल या उससे ज्यादा दिनों तक रोका जा सकता है। औपचारिक पैगाम भी भारत की तरफ से पाकिस्तान को भेज दिया गया। इस बार भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने और श्री अमित भाई शाह साहब ने, दोनों ने इसके ऊपर पूरा अल्टीमेटम दिया है और वो काम हो भी रहा है। सवाल है कि क्या सिंधु नदी का पानी लंबे टाइम के लिए रोका जा सकता है? इस संधि को तोड़ने के बाद जिस पानी को भारत स्टोर करेगा, क्या उससे पंजाब या दूसरे राज्यों में बाढ़ का खतरा नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि सिंधु जल समझौते के तहत भारत सिंधु, चिनाब और झेलम का 20% पानी ही ले सकता है, जबकि पाकिस्तान के हिस्से में 13.5 करोड़ एकड़ पानी जाता था। पाकिस्तान को लगता है कि पानी भारत रोक नहीं सकता, लेकिन मोदी को मालूम है कि पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए कैसे तरसाना है। इसीलिए तात्कालिक उपायों पर काम शुरू कर दिया गया और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने बड़ा कदम उठाया और सिंधु जल समझौता को स्थगित किया है। उसके बाद इसका असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। इसकी शुरुआत एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये झेलम नदी है, लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान की तरफ जो पानी जा रहा है उसकी धार आप देख सकते हैं किस तरीके से कम हो रही है। और निश्चित तौर पर भारत ने बड़ा कदम जो है वो उठाया है ताकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। भारत और पाकिस्तान के बीच 1 अप्रैल 1948 को सिंधु जल समझौता लागू नहीं हुआ था। तब इस पानी को भारत ने रोक दिया था। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 17 लाख एकड़ जमीन की खेती बर्बाद हो गई। बैकफुट पर आए पाकिस्तान ने इसके बाद समझौते की जिद पकड़ ली। उसके बाद भारत ने कभी वाटर स्ट्राइक नहीं की, मगर अब जब पानी सिर से ऊपर जा चुका है तो मोदी का फैसला पाकिस्तान को खौफ में डाल रहा है। पानी के लिए 80% इस समझौते पर निर्भर है भाई। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान में कुल अनाज का 85% इसी पंजाब प्रांत से आता है। समझौते पर रोक से पाकिस्तान में भूखमरी हो सकती है। पाकिस्तान की जीडीपी का 21% हिस्सा खेती से आता है। ग्रामीण पाकिस्तान के 70% लोग खेती पर निर्भर है। पूरे पाकिस्तान में कुल 45% लोग खेती पर निर्भर है। समझौते पर रोक से पाकिस्तान की खेती तबाह हो जाएगी। सिंधु और उसकी सहायक नदियों से ही बिजली उत्पादन होता है। सो अलग सिंधु नदी पर तरबेला डैम है, झेलम नदी पर मंगला डैम है और इन दोनों डैम से पाकिस्तान की 30% बिजली बनती है। दोनों डैम रुक गए तो पाकिस्तान में बिजली का संकट पैदा हो जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 16 घंटे तक ब्लैकआउट हो सकता है अगर ये डैम्स जो है वो रुक गए। इस तस्वीर में जो पूर्वी नदियां दिख रही हैं, यानी कि सतलज, व्यास और रावी, इनके पानी पर भारत का अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदी यानी कि झेलम, चिनाब और सिंधु के 80% पानी पर पाकिस्तान का अधिकार। ये सभी पश्चिमी नदियां भारत से होकर पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। जा रहा है कि मिड टर्म प्लान के तहत भारत सिंधु नदी में जमने वाली गाद की सफाई फौरन शुरू हो जाएगी और ऐसा होने पर पानी को नदी के बेसिन में ज्यादा मात्रा में रोका जा सकता है। सिंधु जल समझौते के तहत भारत इन 3 नदियों पर अपने डैम जो उसके बने हुए हैं उनकी फ्लशिंग यानी कि मिट्टी और गाद को हटाने के लिए सारा पानी निकालने का काम सिर्फ अगस्त महीने में कर सकता है, जब मॉनसून पीक पर होता है।
लेकिन अब यह समझौता नहीं है तो भारत यह काम कभी भी कर सकता है। और एक बार अगर डैम खाली हो जाए तो उसे भरने में फिर कई दिन लग जाते हैं। और सोचिए कि अगर भारत यह काम यानी कि फ्लशिंग और रिफिलिंग का काम उस दौरान करने लग जाए जब पाकिस्तान में बुआई का सीजन होता है, तो सोचिए कि क्या हाहाकार मचेगा। यानी कि भारत पाकिस्तान के बुआई सीजन के 1 महीने पहले अपने डैम खाली कर दे, फ्लश आउट कर दे सारा पानी, सारा मिट्टी गाद बाहर निकाल दे और रीफिलिंग का काम करने के लिए उस डैम को उस समय बंद करे जब पाकिस्तान में फसलों की बुआई का सीजन शुरू होता है। यानी कि उस समय पाकिस्तान में फसल बोने के लिए पानी नहीं होगा। आप सोचिए क्या कोहराम मचेगा। भारत अगर गाद की सफाई करेगा तो इसकी जानकारी पाकिस्तान को नहीं देनी पड़ेगी। सिंधु नदी में कितना प्रवाह और बहाव है इसका डेटा भी अब भारत शेयर नहीं करेगा। उसे बोलन, हारो, काबुल, रावी, पुंछ और कुन्हार पर ज्यादा निर्भरता रखनी होगी। कुछ और नदियां भी पाकिस्तान में बहती हैं, लेकिन उनमें पानी इतना नहीं है। और पीने के पानी की 32% कमी का सामना कर रहा पाकिस्तान इस वाटर स्ट्राइक से ज्यादा बेहाल हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट विलियम इलीफ की मौजूदगी में सिंधु जल समझौते पर दस्तखत किए थे। इंडस वाटर ट्रीटी से पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होगा, ये जानते हुए भी नेहरू ने वर्ल्ड बैंक की गारंटी के बाद हामी भर दी। लेकिन नेहरू जिस शांति की उम्मीद पाकिस्तान से लगाए बैठे थे, उसकी 5 साल बाद ही धज्जियां उड़ गईं। संधि लागू होने के 5 साल बाद यानी कि 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। जंग हुई, लेकिन भारत ने इसमें पाकिस्तान को धूल चटा दी। हालांकि तब भी भारत ने सिंधु नदी का पानी नहीं रोका। लेकिन मोदी सरकार ने 10 सालों के दौरान आमूलचूल बदलाव किए हैं। पाकिस्तान के हिस्से वाली पश्चिमी नदियों में चुनाव पर बगलिहार प्रोजेक्ट का पहला चरण साल 2008-9 में पूरा हुआ। फिर 2015-16 में मोदी के कार्यकाल के दौरान दूसरा फेज भी पूरा हो चुका है। चुनाव नदी पर ही रतले पावर प्रोजेक्ट का काम साल 2013 में शुरू हो गया था, लेकिन बाद में इसे रोकना पड़ा। मोदी सरकार ने इस पर काम को रीस्टार्ट किया, जिसके 2026 में एक्टिव होने के चांस हैं। चुनाव की सहायक नदी मारूसुदूर पर पाकल डुल प्रोजेक्ट 2007 में शुरू किया गया था, जिस पर मोदी सरकार के दौरान तेजी आई। झेलम की सहायक नदी नीलम पर किशन गंगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन साल 2018 में कर दिया गया। इस वक्त बगलिहार प्रोजेक्ट और किशन गंगा चालू है, लेकिन भारत वेस्टर्न रिवर का ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते 10 सालों के दौरान सिंधु नदी को लेकर क्या काम किया, उसे ऐसे समझिए। पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा की करीब 1 करोड़ हेक्टेयर जमीन में प्रयोग के तौर पर सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया गया। फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हर घर नल योजना के तहत सिंधु बेसिन से पानी की जरूरतें पूरी की गई। जो 3 नदियां हैं, खासतौर पर जिनका पानी करीब 135 MAF पाकिस्तान की तरफ जाता था, उसे किस तरीके से रोकना है, उसके लिए बाकायदा 3 चरणों में प्लानिंग की गई है। इस वक्त हम झेलम नदी पे मौजूद हैं और एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पावर प्लांट की तस्वीर है। जो प्लानिंग है आगे की, वो इसी तरीके की प्लानिंग है कि कई सारे नए पावर प्लांट बनाए जाएंगे, जिससे पानी को इस्तेमाल किया जा सके। इतना ही नहीं, पानी को संग्रहित करने के लिए भी कई तकनीकी का चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी आप जो डैम देख रहे हैं, ये जो पावर प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये इस पावर प्रोजेक्ट में आप देख रहे होंगे किस तरीके से पानी जो है वो यहाँ से निकल रहा है, लेकिन एक बगल से भी रास्ता जो है वो बनाया गया है। ऐसे में पानी को रोकने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पानी जो है वो पाकिस्तान तक न पहुंच सके। यहाँ झेलम नदी जो बन रही है, यहाँ झेलम नदी जा रही है, इस पर पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। ये हिंदुस्तान के लिए फायदा है, हमारे कश्मीर के लिए फायदा है। जब इसको रोकेंगे तो इसके लिए पावर प्रोजेक्ट बहुत असर पड़ेगा। फिर बाकी जो प्रोजेक्ट बनने वाले हैं वो भी रुक जाएंगे तो असर पड़ जाएगा। सिंधु जल संधि रद्द कर मोदी ने बता दिया कि अब वो बहुत आगे की सोच रहे हैं। 40 सालों में कई ऐसे प्रोजेक्ट नजर आएंगे जिनकी बदौलत सिंधु का पानी भारत पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकेगा।
झेलम नदी से अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।